नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अचानक गुरुग्राम में जो हादसा हुआ उसने लोगों को हिला दिया जब तेज आंधी के बीच सड़क पर चल रही कार पर ऊपर से भारी लोहे का सरिया गिर गया और कार की छत पूरी तरह फट गई, सीट तक टूट गई। लेकिन राहत रही कि वहां कोई बैठा नहीं था और बड़ा हादसा टल गया। आसपास लोगों में डर फैल गया। जांच शुरू कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना के बाद इलाके में लोग सतर्क हो गए। अचानक हरियाणा की राजनीति में हलचल तब बढ़ गई जब डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सरकार की तरफ से 30 दिन की पैरोल दे दी गई और उन्हें कड़ी सुरक्षा में रोहतक की सुनारिया जेल से सिरसा आश्रम ले जाया गया। इस फैसले के बाद कई जगह चर्चा तेज हो गई और समर्थकों में हलचल दिखी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। आने वाले दिनों में निगरानी और बढ़ाई गई है। तेज गर्मी ने जब हरियाणा को अपनी चपेट में लिया तो कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया और हालात ऐसे बने कि लोग दिन में घरों से निकलना मुश्किल समझने लगे। बिजली और पानी की भारी कमी से परेशान लोग रात भर जागने को मजबूर हो गए। अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया। मौसम विभाग ने आगे भी राहत की उम्मीद कम बताई है। सोनीपत के कुंडली इलाके में जब एक फ्लैट के अंदर 3 लोगों की हत्या की खबर सामने आई तो पूरा क्षेत्र दहल गया। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और एक अन्य महिला की निर्मम हत्या से लोग सहम गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और कई एंगल से केस को देखा जा रहा है। आसपास के लोग दहशत में हैं और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मामले की गहराई से जांच जारी है। फरीदाबाद के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में जब एक छात्र ने अचानक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो पूरे कैंपस में सनसनी फैल गई। छात्र बांग्लादेश का बताया गया और पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग का एंगल सामने आ रहा है। कॉलेज प्रशासन भी सवालों के घेरे में है और छात्रों में डर का माहौल बन गया है। परिवार को सूचना दे दी गई है। हरियाणा में जब मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में धूल भरी आंधी और प्री मानसून गतिविधियां तेज हो सकती हैं, तो लोगों में सतर्कता बढ़ गई। कई जिलों में बादलों की हलचल भी देखी गई। किसानों को खास सलाह दी गई है कि फसल की सुरक्षा करें। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट कर दिया है और मौसम में अचानक बदलाव की संभावना जताई गई है। पानी की किल्लत से जब कई शहरों में हालात बिगड़ने लगे तो लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। जगह जगह प्रदर्शन हुए और पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग उठी। गर्मी के कारण मांग बढ़ गई और सप्लाई कम होने से समस्या और गहरी हो गई। प्रशासन ने टैंकर भेजने शुरू किए हैं और समाधान की कोशिश तेज कर दी गई है। लोगों को राहत का इंतजार है। बिजली कटौती से जब गर्मी के बीच जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ तो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में हाहाकार मच गया। बिना सूचना के बिजली जाने से लोग परेशान हो गए। रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। बिजली कटौती से लोग, अस्पताल और घर दोनों जगह मुश्किलें बढ़ी हैं। ऊर्जा विभाग पर दबाव बढ़ गया है और सप्लाई सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। अस्पताल हीट वेव के बढ़ते असर को देखते हुए जब स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट किया तो हर जगह तैयारी तेज कर दी गई। हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाए जा रहे हैं। डॉक्टरों को सतर्क रहने के निर्देश मिले हैं। गर्मी से प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है और प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि गंभीर स्थिति से बचा जा सके। आगामी चुनावों को लेकर जब हरियाणा की राजनीति में हलचल बढ़ी तो सभी पार्टियों ने अपने अभियान तेज कर दिए। नेता गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। रैलियों और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और आने वाले दिनों में प्रतिस्पर्धा और तेज होने की संभावना है। सड़क हादसों को रोकने के लिए जब पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया तो जगह जगह चेकिंग बढ़ा दी गई। तेज रफ्तार और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। गर्मी के मौसम में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने से यह कदम उठाया गया है। लोगों को नियम पालन की सलाह दी जा रही है और जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। पंचकूला में जब विकास कार्यों की रफ्तार तेज हुई तो शहर के कई इलाकों में नई सड़कें और पार्कों का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। लोग बदलाव को देख रहे हैं और सुविधाएं बेहतर होने की उम्मीद जगी है। प्रशासन का दावा है कि जल्द ही शहर की तस्वीर बदल जाएगी। निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है और निगरानी भी बढ़ाई गई है। भीषण गर्मी को देखते हुए जब किसानों को नई सलाह दी गई तो उन्हें फसल की सिंचाई के समय को बदलने के निर्देश दिए गए। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि सही समय पर पानी देना जरूरी है ताकि नुकसान कम हो सके। कई इलाकों में फसल पर असर दिखने लगा है। सरकार और कृषि विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं और मदद देने की कोशिश हो रही है। स्कूलों के समय में जब अचानक बदलाव किया गया तो बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली। दोपहर की तेज धूप से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया। कई जिलों में नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है ताकि गर्मी का असर कम हो सके।
साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए जब पुलिस ने नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया तो लोगों को बड़ी राहत मिली। अब शिकायत करना आसान हो गया है और तुरंत मदद मिल सकेगी। डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और साइबर टीम सक्रिय कर दी गई है। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जब नई नीतियों की तैयारी शुरू हुई तो फरीदाबाद और गुरुग्राम के उद्योगों में नई उम्मीद जगी। निवेश बढ़ाने और रोजगार पैदा करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार उद्योगपतियों से बातचीत कर रही है। आने वाले समय में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है और योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। खेल जगत में जब हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया तो पूरे प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई। सरकार अब उन्हें सम्मानित करने की तैयारी कर रही है। खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना हो रही है। खेल सुविधाओं को और मजबूत करने की योजना भी बनाई जा रही है ताकि नए खिलाड़ी आगे आ सकें। मानसून से पहले जब नगर निगम ने नालों की सफाई तेज की तो जलभराव की समस्या रोकने की कोशिश शुरू हो गई। मशीनों और कर्मचारियों की टीम लगातार काम कर रही है। पिछले साल की समस्याओं को देखते हुए इस बार पहले से तैयारी की जा रही है। प्रशासन चाहता है कि बारिश में लोगों को परेशानी न हो और शहर सुरक्षित रहे। नशे के खिलाफ जब जागरूकता अभियान तेज हुआ तो युवाओं को इससे दूर रखने के लिए कई शिविर लगाए गए। स्कूल और कॉलेजों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। पुलिस और सामाजिक संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। बढ़ते नशे के मामलों को रोकने के लिए यह बड़ा कदम है और लोगों को समझाया जा रहा है कि इससे जीवन पर गंभीर असर पड़ता है। राजमार्गों पर जब यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू हुई तो भारी जुर्माना लगाया जाने लगा। NH 8 सहित कई सड़कों पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के नियम सख्ती से पालन करने की सलाह दी जा रही है और निगरानी लगातार बढ़ाई जा रही है। गर्मी के कारण जब आवारा पशुओं के लिए पानी की समस्या सामने आई तो कई जिलों में उनके लिए कुंड भरवाने का काम शुरू किया गया। सामाजिक संगठनों ने भी मदद की है। पशुओं की देखभाल पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से सहयोग की अपील की है ताकि किसी भी जीव को पानी की कमी से परेशानी न हो। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जब कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में सुविधाएं बढ़ाई गईं, तो पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई गई। ऐतिहासिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। साफ सफाई और सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि राज्य में पर्यटन को नई पहचान मिले और रोजगार के अवसर भी बढ़ें। पंचायत उपचुनावों की तैयारी जब प्रशासन ने शुरू की तो कई जिलों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं। उम्मीदवारों की सूची तैयार की जा रही है। चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों में भी रुचि बढ़ी है और मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक भागीदारी हो सके। महंगाई का असर जब सब्जी मंडियों में दिखने लगा तो कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हो गई। लू और गर्मी से फसलों को नुकसान हुआ है जिससे आपूर्ति कम हो गई है। आम लोगों की जेब पर असर पड़ा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आपूर्ति सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि कीमतें स्थिर हो सके। महिला सुरक्षा को लेकर जब सरकार ने सख्त कदम उठाए तो सार्वजनिक स्थानों पर CCTV कैमरे बढ़ा दिए गए। PCR गश्त भी तेज कर दी गई है। महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है और किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई का दावा किया जा रहा है ताकि सुरक्षा का भरोसा मजबूत हो सके। हरियाणा के कई जिलों में गर्मी ने ऐसा रुख दिखाया कि प्रशासन को विशेष अलर्ट जारी करना पड़ा। मौसम विभाग ने 10 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, पानी अधिक पीने और बुजुर्गों व बच्चों का खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एक अहम फैसले ने आज स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को चर्चा में ला दिया। मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी अस्पतालों में पीने के पानी और ORS का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए अस्पतालों को सतर्क रहने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जरूरी दवाओं और आपात सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी तेज कर दी है। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले किसानों से जुड़ा बड़ा विषय सरकार की प्राथमिकता में दिखाई दिया। हरियाणा सरकार ने धान की फसल की MSP पर खरीद को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने खरीद केंद्रों, भंडारण व्यवस्था और भुगतान प्रक्रिया की तैयारियों पर चर्चा की ताकि किसानों को फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। रोजाना लगने वाले लंबे जाम से परेशान लोगों के लिए गुरुग्राम से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। सेक्टर 29 क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए नया डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। प्रशासन का कहना है कि प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है और इसकी लगातार निगरानी भी की जाएगी।
फरीदाबाद में चल रहे विकास कार्यों को लेकर आज एक बड़ा कदम उठाया गया। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कई अधूरे कामों की गति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त फंड जारी किया गया है। नगर प्रशासन का कहना है कि सड़क, प्रकाश व्यवस्था और अन्य शहरी सुविधाओं से जुड़े कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आज उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिन रहा जो बोर्ड परीक्षा के अंकों को लेकर पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि को लेकर जरूरी सूचना जारी की है। बोर्ड ने छात्रों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने और आवश्यक दस्तावेज जमा कराने की सलाह दी है। सुबह से ही पंचकूला में एक अलग माहौल देखने को मिला, जहां नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत जागरूकता दौड़ आयोजित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। प्रशासन का उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और समाज में सकारात्मक संदेश पहुंचाना बताया गया है। रोहतक के PGIMS अस्पताल में गर्मी को देखते हुए OPD समय में बदलाव की घोषणा की गई है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। नए समय की जानकारी अस्पताल की ओर से सार्वजनिक की गई है और लोगों से उसी अनुसार अपनी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं बनाने को कहा गया है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को लेकर आज वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रगति की समीक्षा की। स्टेशन परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण और आधुनिकीकरण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने परियोजना को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने पर जोर देते हुए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। बरसात आने से पहले सिरसा में जलभराव की समस्या को रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में बरसाती नालों की सफाई का कार्य तेज गति से चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि संवेदनशील स्थानों की विशेष निगरानी की जा रही है ताकि बारिश के दौरान लोगों को परेशानी न उठानी पड़े। झज्जर में लंबे समय से प्रस्तावित नए बस स्टैंड परियोजना को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने निर्माण कार्य का रास्ता साफ करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाई है। संबंधित विभागों को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि परियोजना को आगे बढ़ाने में देरी न हो। यमुनानगर में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई तेज कर दी है। क्षेत्र में गश्त बढ़ाई गई है और जांच के दौरान कई वाहनों को जब्त किया गया। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अभियान लगातार जारी रहेगा। कैथल में जल संरक्षण को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर अमृत सरोवरों के रखरखाव का कार्य शुरू किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने ग्राम पंचायतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। योजना का उद्देश्य जल स्रोतों को बेहतर स्थिति में बनाए रखना और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के संरक्षण को बढ़ावा देना है। मेवात क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक नई पहल की गई है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं से लैस डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और विभिन्न शैक्षणिक संसाधनों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई है। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर लिया गया है। सड़क सुरक्षा से जुड़े नए साइन बोर्ड विभिन्न स्थानों पर लगाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे वाहन चालकों को मार्ग संबंधी जानकारी समय पर मिलेगी और दुर्घटनाओं की संभावना कम करने में मदद मिलेगी। दादरी के सरकारी स्कूलों में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विशेष बजट आवंटित किया गया है। शिक्षा और खेल विभाग मिलकर विभिन्न विद्यालयों में जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। अधिकारियों का मानना है कि बेहतर खेल ढांचे से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं की तैयारी में अधिक सुविधा मिलेगी। हरियाणा खेल विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर रहे खिलाड़ियों के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है। खिलाड़ियों को बेहतर डाइट प्लान, विशेषज्ञ कोचिंग और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। विभाग का उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को आवश्यक संसाधन देकर उनकी तैयारी को और मजबूत बनाना है। जींद में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए जिला उपायुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। बढ़ती गर्मी के साथ राज्य में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए डिस्कॉम ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। तकनीकी खराबी आने पर तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिए कंट्रोल रूम को 24 घंटे सक्रिय रहने को कहा गया है। बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि बाधाएं जल्द दूर की जा सके।
हिसार हवाई अड्डे को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब नई जानकारी सामने आई है। उड़ान सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार और निजी कंपनियों के बीच बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। अधिकारियों का मानना है कि नई सेवाएं शुरू होने पर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे।